तो बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। जैसे मैं यहां पर बोर्ड में लिखा हूं, देखेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि की परिभाषा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे यहां पर निहि धन तार, निहि धन तार बराबर निस्तार हो जाता है। उसी प्रकार से हम यहां दूसरा उदाहरण देखेंगे, निहि धन उपाय बराबर निरूपाय। ठीक है। अब ये किस तरह से होता है, इसका जो है बहुत सारे नियम हैं और उन नियमों से वो हम लोग क्रम से देखेंगे। पहला नियम देखेंगे बच्चों, देखेंगे पहला नियम। यहां पर पहला नियम है यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग का स और ट ठ हो तो श और त थ हो तो स हो जाता है। ठीक है। क्या कर रहा है यहां पर, यदि विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग है उसके बाद कहीं च या छ हो तो उसका बदल कर क्या हो जाता है, श हो जाता है। और यदि ट और ठ है तो वो बदलकर क्या हो जाता है, ये वाला श, पेट कटा श हो जाता है। और उसके बाद यहां देखिए त और थ है तो वह बदलकर क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे हम यहां पर उदाहरण देखेंगे, जैसे विसर्ग है, विसर्ग और के साथ क्या हुआ, च, तो निहि, जैसे यहां निहि धन चय, निहि धन चय का देखिए यहां पर क्या हो गया, श हो गया, स आधा स हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग धन ट, तो धनु धन ट, ट है तो उसका क्या हो गया, आधा पेट कटाश हो गया है, धनुष्टंकार हो गया। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, ये विसर्ग धन छ है तो निह धन छल बराबर निश्छल, यहां भी श हो गया। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग ठ, विसर्ग धन ठ, ततः धन ठकार, ततस्थकार श। उसी प्रकार से थ से भी देख सकते हैं हम लोग, विसर्ग धन थ तो दुह धन थकार, ये था रहा है, थकार का क्या जा रहा है, श हो जा रहा है। इस प्रकार से ये जो है परिवर्तन होते हैं और उससे जो संधि बनते हैं उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला नियम। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नियम देखेंगे यहां पर। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे देखेंगे एक बार, नियम दूसरा में क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए और विसर्ग के बाद उसके बाद का वर्ण जो है क्या क्या होना चाहिए, क ख प या फिर फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये पेट कटा सा हो जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग, निधन कपट, निधन कपट, विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है, क, तो क्या हो गया इसका, श, निष्कपट। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, निधन फल, निधन फल, यहां फ आ रहा है, यहां पर देखिए श, निष्फल। उसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा उदाहरण भी, दुह कार, दुह धन कार, तो यहां पर
क्या है, क आ रहा है, यहां पर भी श आ गया। तो इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं वो भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। अब इसका तीसरा नियम देखेंगे, यहां पर देखेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले, कब, विसर्ग से पहले क्या आता है, अ हो और परे क, उसके बाद क्या है, क ख प अब फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे देखिए देखिए, प्रातः विसर्ग से ना, प्रातः, काल का कौन सा आ रहा है, क आ गया ना। तब देखो उससे पहले क्या कर, प्रातः से क्या कहते हैं, यहां पर विसर्ग से पहले क्या आ जाए, अ आए ना, प्रातः काल। तो ये जस का तस रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पर देखेंगे दूसरा उदाहरण में, पयः, पयः धन पान, तो पयः पान ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे तीसरा नियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नियम। चौथा नियम, नियम चौथा, नियम चौथा में क्या कहता है, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, यहीं पर ई उ है, उसके बाद में अगर विसर्ग हो और उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, र आए, तो ई उ का ई उ हो जाता है। मतलब ये हर्स्व है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। हर्ष ई है तो किस में बदल जाएगा, दीर्घ ई में। हर्ष उ है तो दीर्घ उ में बदल जाएगा। यहां पर देखेंगे, और उसका विसर्ग क्या होता है, उसके साथ बदलने के साथ क्या होता है, उसका विसर्ग जो है विलुप्त हो जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे, निह रव, निह रव, तो ये देखिए ये है तो क्या हो गया, ये दीर्घ ई में बदल गया और ये विसर्ग जो है हट गया, तो क्या हो जाएगा, नीरव। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, निह रस, निह रस, तो इसमें देखिए नीरस, नीरस हो गया। उसी प्रकार निह रोग, उसका हो जाएगा निरोग। तो इस तरह से जो है ये नियम चौथा है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर ये पांचवा नियम। पांचवा नियम हम लोग देखेंगे, यहां पर देखेंगे नियम पांचवा, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय व चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। ठीक है, एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं, देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या अंतःस्थ वाला है जो है य र ल व और ह हो तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर निधन उपाय, ये दोनों को छोड़कर ही हमारे यहां पर क्या आया, उ आया स्वर, तो वह हो गया निरु उपाय। देखो निरुपाय, ये क्या हो जाएगा, निरुपाय ना। तो दूसरा या तीसरा या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो ना। उसी प्रकार से अब देखेंगे हम लोग दुर्धन गंध बराबर क्या हो गया, दुर्गंध। उसी प्रकार दुर्धन आत्मा बराबर दुरात्मा। निधन झर बराबर निर्झर, निधन धन बराबर निर्धन, आदि जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं।
अब देखते हैं नियम छठवां। देखिए नियम छठवां नियम का क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ व पंचम वर्ण आए या य र ल व ह हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे मनः धन रथ बराबर मनोरथ। देखिए यहां पर मनः धन रथ, विसर्ग क्या हो गया, ओ की मात्रा हो गया यहां पर ना, मनोरथ। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे सरह धन ज, ये क्या हो गया, सरोज, यहां ओ की मात्रा आ गया। उसी प्रकार से यहां देखें वयः धन वृद्ध, ये वयोवृद्ध हो गया। मन धन हर बराबर मनोहर हो गया। इसी प्रकार से ये हमारे छठवां नियम है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे और एक नियम है सातवां नियम देखेंगे, यहां पर देखेंगे आप कि यदि विसर्ग के आगे या पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर, ये छठा नियम की तरह ही जो है वो बदलता है, छठे नियम की तरह जो है ओ बन जाता है, ओकार हो जाता है और बाद वाला अ का ये पूरा लोप हो जाता है, लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। लुप्ताकार का चिन्ह आप लोग देखे होंगे, जैसे यहां पर देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण में देखेंगे, जैसे उदाहरण में देखें प्रथमः धन अध्याय, प्रथमो अध्याय, देखिए ये इसको कहते हैं हम लुप्त चिन्ह, एस की तरह होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लुप्त चिन्ह। तो ये चिन्ह यहां पर आ जाता है। जैसे यहां पर यश धन अभिलाषी, यशो अभिलाषी, इस तरह से इसमें परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विसर्ग संधि की ये 7 नियम हैं और इन